आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। विपक्षी गठबंधन INDIA की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने को स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अब स्पीकर ओम बिरला बातचीत के बाद तारीख का ऐलान करेंगे। कांग्रेस की तरफ से सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अब इस पर लोकसभा अध्यक्ष फैसला करेंगे कि कब से चर्चा शुरू हो। चर्चा के बाद ही प्रधानमंत्री प्रस्ताव का जवाब देंगे और उसके बाद वोटिंग होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा पर लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष जहां पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर मानसून सत्र में हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों के इस्तीफे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी के सदन में बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। स्मृति ने कहा ये लोग राजस्थान छत्तीसगढ़ पर बोलने की बात नहीं करते। Because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, where will you have the guts to discuss Rajasthan? Where will you have the guts to discuss Chhattisgarh? Where will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? Where will you have the courage to talk about the Rajdhani? Where will you have the courage? How the Patwari will follow? Where will you have the courage to tell how we will operate in Congress rules state? और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आ नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, इसलिए विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। थरूर ने कहा कि हम संसद में चर्चा चाहते हैं। शशि, आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, क्या सोच कर लाए हैं? आपके पास संख्या बल तो देखिए, देश चिंतित है, विपक्ष चिंतित है कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है मणिपुर में देखिए आप, और हमारे देश में दूसरे सारे विषय सारे मुद्दे देखिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट एक मंच है इस किस्म के विषय को चर्चा करने के लिए, और जब तक ये प्रधानमंत्री आना भी नहीं चाहता है लोकसभा में या राज्यसभा में, नेचुरली हमारे लोग तो काफ़ी असंतुष्ट हैं, और इसलिए हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं कि इसके लिए कम से कम जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा। तो इस विषय पे हम सरकार कह रही है कि मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है और विपक्ष बहाने बना रहा है, आप लोग चर्चा नहीं कर रहे। वो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से ये भी प्रश्न है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते? वो बाहर माध्यमों से बात करने के लिए तैयार है और अंदर सांसद को नहीं, ये कैसे मानेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है संविधान के अनुसार कि प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट को है, संसद को, तो आने दीजिए। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के बाद सर्वे पर आज फैसला आ सकता है। इससे पहले आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है। इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। मस्जिद कमेटी और मंदिर पक्ष के वकीलों ने आज अपनी अपनी दलीलें रखी। बहस के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष और जिला अदालत ने अपने आदेश में ये साफ नहीं किया है कि एएसआई खुदाई कैसे करेगी। इस पर विष्णु जैन ने कहा कि जिला अदालत ने कहा है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, इस बात का पालन किया जा रहा है। बहस में मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष की अर्जी में पहले ही कहा गया है कि 3 गुंबदों के नीचे खुदाई की जाएगी। कोर्ट ने विष्णु जैन से वीडियोग्राफी कराने या पुष्टि कर बयान देने को कहा कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वहीं इस मामले पर एएसजीआई ने कहा कि हम कोर्ट के निर्देशों पर कायम हैं। सबसे पहले जीपीआर विधि का प्रयोग बिना किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए किया जाएगा। अब इस मामले में हर किसी को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है।
और अब बात करते हैं आज के मौसम से जुड़ी खबर की। आज सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है लगातार, कई इलाकों में जलभराव भी हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी खूब बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ अंधेरा छाने के कारण सुबह लोगों को दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाने में भी परेशानी हुई। बारिश के कारण दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसका असर आज सुबह से ही दिख रहा है। नोएडा में तो जबरदस्त बारिश से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली नोएडा में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर इसकी वजह से जलभराव देखने को मिल रहा है। फिल्म सिटी में भी जो सड़कें हैं उन सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। फिल्म सिटी के साथ साथ सेक्टर 16 के आसपास के जितने रास्ते हैं उन जगहों पर भी जलभराव देखने को मिल रहा है। पानी चारों तरफ भरा हुआ है और सबसे ज़्यादा दिक्कत आम कम्यूटर्स जो आने जाने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं उन सभी जगहों पर जलभराव है। दिल्ली में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव शुरू हो गया। NH24 पर अक्षरधाम से नोएडा की ओर जाने वाले रास्ते पर पानी ही पानी है। जलभराव के कारण सड़क पर गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोग भी बारिश के पानी में फंसे हुए हैं। देखिए हमारी संवाददाता अंजलि सिंह की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और ऐसे में अब सड़कों पर जलभराव होना भी शुरू हो गया है। इस समय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं NH24 की, नेशनल हाईवे 24 का ये वो हिस्सा है जो दिल्ली से नोएडा की ओर जाता है। लक्ष्मी नगर, गणेश नगर से आने वाला सारा ट्रैफिक इस रास्ते से होकर गुजरता है और फिलहाल यहाँ पर बारिश के बाद अब जलभराव हो गया है। सड़क पर गड्ढों की वजह से तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो भी इस जलभराव में से बच के निकल रही हैं और दिल्ली की कई सड़कों पर आज सुबह की तस्वीर ऐसी ही है। एक और जहाँ कड़ी गर्मी से और उमस से बारिश ने राहत दिलाई है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली वालों के लिए ये मुश्किल की बात भी है, क्योंकि आज वर्किंग डे है और ऐसे में लोग सुबह सुबह घरों से निकले हैं दफ्तर जाने के लिए, अपने कामकाज के लिए, और ऐसे में जगह जगह दिल्ली की सड़कों पर जलभराव भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक इसी तरह से बारिश की संभावना जो है जताई है, यानी अगले 3 दिन तक ऐसे ही बारिश जो है वो जारी रह सकती है। और बारिश का पानी ग्रेटर नोएडा में भी कहर बरपा रहा है। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में खतरा बढ़ गया है। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। करीब 14 गांवों को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के 14 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से गांव को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। हिंडन नदी का पानी कई घरों में पहुंच चुका है। करीब 5 गांवों में हिंडन का पानी पूरी तरह से अंदर तक घुस चुका है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल रही है। बता रहे 27-28 साल पहले ये दृश्य देखने को मिला था, पुनः फिर देखने को मिला है। पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, उस हिसाब से प्रशासन ने भी बोला है जितने गांव हैं वो खाली करवा दिए गए घर। फसल भी बर्बाद हो रही है, किसान भी परेशान है। करीब 27 साल बाद इलाके में हिंडन नदी का ये रूप देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग रुककर हिंडन नदी की तस्वीरें खींचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये यादगार पल है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे हिंडन के आसपास न जाएं, क्योंकि हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। आज सुबह पीएम मोदी ने प्रगति मैदान के सेंटर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रीडेवलप किए गए ITPO यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने ITPO परिसर में हवन और पूजा की। इस कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक होगी। पीएम मोदी ने कॉम्प्लेक्स के रीडेवलप में लगे श्रमजीवियों से भी मुलाकात की, उनका सबका हाल पूछा और बातचीत भी की। करीब 123 एकड़ में फैला ये कन्वेंशन सेंटर देश का सबसे बड़ा मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। इसमें 7000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। ये सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है।
जहां 5,500 लोग बैठ पाते हैं। इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर में 3000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्पी थिएटर भी है। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर में 5500 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की जगह भी दी गई है। जी न्यूज़।